नमस्ते बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कोरोना पेंडेमिक के कारण अपनी ऑफलाइन क्लासेस बंद थी और आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैं आपका ईवीएस टीचर हूँ, मेरा नाम है रवि। तो मैं आज से आपको ईवीएस पढ़ाऊँगा। ओके बच्चों, आप लोगों ने बुक्स तो परचेज़ कर ही ली होगी ईवीएस की। तो आज अपन ईवीएस में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है अपने पास में फैमिली रिलेशंस, परिवार के रिश्ते। तो मैं ये रीड कर देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ, और आप भी मेरे साथ ये रीड कीजिए और इसको समझिए। तो फॉरवर्ड करते हैं। The word family most often implies to a group of parents and children who live together। जो फैमिली वर्ड है अपन को इस रास्ते में ले जाता है, ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाता है जहाँ ग्रुप रहता है किसका, पेरेंट्स और बच्चों का एक साथ। who live together मतलब एक साथ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फैमिली। अब फैमिली में बी बिग और स्मॉल। एक फैमिली छोटी और बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अ फैमिली बाइंड्स ईच वन ऑफ अस विद इन अ स्पेसिफिक बॉन्ड और रिलेशन। एक फैमिली अपन को एक दूसरे को बांधती है, विद इन के साथ, स्पेसिफिक बॉन्ड और रिलेशन, एक विशेष रिश्ते के साथ, विशेष रिलेशन में अपन को एक दूसरे से बांधती है, एक दूसरे से जोड़ती है। वो क्या होती है, फैमिली। वी शेयर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ आवर लाइफ विथ आवर फैमिली। हम ज़्यादातर जो अपनी लाइफ की चीज़ें होते हैं, जो भी अपनी लाइफ में गुजरता है फिर हो रहा है, वो अपने फैमिली से अपन शेयर करते हैं या अपना जो रिलेशन है उनसे बांटते हैं। वी ऑल लिव इन अ फैमिली। हम सभी एक फैमिली में रहते हैं। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। एक फैमिली में एक ग्रुप होता है लोगों का, हु आर क्लोजली रिलेटेड, वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, बहुत ही नज़दीकी तरीके से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से। आगे बढ़ते हैं। और फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। हमारा परिवार ही हमारा पहला विद्यालय है, हमारा पहला स्कूल है। अब आगे बढ़ते हैं। और फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, ये तो पढ़ाई दिया मैंने आपको। वी गेट टू लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम हमारी फैमिली से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। वी लिव विथ आवर पेरेंट्स। हम हमारे पेरेंट्स के साथ में रहते हैं। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर कंस्टिट्यूट अ फैमिली। पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों ही एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, या फिर एक साथ इकट्ठा होकर ही वो फैमिली में रहते हैं। और पेरेंट्स फुलफिल और बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी जो बेसिक नीड होती है, जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने से खाना, कपड़े और भी बहुत कुछ अपने जीवन में अपन को चाहिए होता है, वो कौन पूरा करता है, अपने पेरेंट्स। वी रियली ऑन आवर पेरेंट्स फॉर मैनी थिंग्स। हम बहुत सी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। इन फैमिली, परिवार में, वी ऑल वर्क टुगेदर एज ए ग्रुप। हम एक साथ काम करते हैं, एक समूह के रूप में। और फैमिली गिव्स अस लॉट ऑफ लव। हमारा परिवार हमें बहुत सारा प्यार देता है, केयर एंड सपोर्ट, और देखभाल भी करता है और सपोर्ट भी करता है, हमारा साथ भी देता है। वी शेयर और जॉय, सोरोज एंड हैप्पीनेस विद और फैमिली मेम्बर्स। हम हमारा आनंद, दुख और खुशहाली सब अपने फैमिली के साथ में बांटते हैं। और पेरेंट्स फुलफिल और बेसिक नीड्स लाइक मैंने दोबारा पढ़ दिया, आगे पढ़ते हैं। रिलेशंस इन ए फैमिली। परिवार के रिश्ते, परिवार के अंदर जो रिश्ते होते हैं वो देखते हैं। वी मेंटेन डिफरेंट रिलेशंस विद डिफरेंट मेंबर्स इन आवर फैमिली।
हम अपने परिवार के अंदर अलग अलग तरह के रिश्ते, अलग अलग तरह के मेंबर हमारे फैमिली के अंदर होते हैं। ईच रिलेशन हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस। हर रिश्ते में एक अलग यूनिकनेस होती है, मतलब अलग तरह का विशेष होता है, मतलब विशेष गुण होता है, विशेषता होती है हर रिलेशन में। मम्मी पापा में अलग रिलेशन होता है, भाई बहन में अलग रिलेशन होता है। इसी प्रकार हर रिश्ते में एक अलग विशेषता होती है बहुत, कि किस तरीके से वो विशेष है। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स और उनके बच्चे। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशंस इज़ द रिलेशंस ऑफ चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स। सबसे बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है ये अपने बच्चों का अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से। वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स टू फुलफिल द नेसेसिटीज़ ऑफ आवर लाइफ। हमारे को जो भी दैनिक आवश्यकताएं होती है, हम सब के लिए ही अपने पेरेंट्स पे निर्भर होते हैं। वी शुड रेस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स को सम्मान और इज्जत देनी चाहिए। दे आर आवर गाइड्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। वे हमारे गाइड, हमें को गाइड करने वाले हमारे टीचर्स भी होते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं, है ना। सब कुछ अपने पेरेंट्स ही होते हैं। अपन को गाइडेशन देने वाले भी पेरेंट्स हैं, अपने फ्रेंड भी कौन है, पेरेंट्स ही है। और टीचर्स भी पेरेंट्स ही रहते हैं। बताया था ना कि जो अपना पहला स्कूल होता है वो फैमिली होता है। फैमिली में कौन होते हैं, मम्मी पापा, पेरेंट्स। वी शुड मेक देम प्राउड ऑफ अस। तो हमें उनको प्राउड फील कराना चाहिए, गौरवान्वित करना चाहिए उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी शुड लिसन टू देयर एडवाइस बिकॉज दे नो वेरी वेल। हमको उनकी एडवाइस हमेशा लेनी चाहिए क्योंकि वो अच्छे तरीके से सब कुछ जानते हैं। व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर अस, कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, वो सब इसके बारे में जानते हैं। तो हमेशा हमें उनकी राय लेनी चाहिए। समटाइम्स आवर पेरेंट्स स्कोल्ड अस इफ़ वी डिमांड समथिंग अनरीजनेबल। कुछ समय हमारे पेरेंट्स हमारे से रुष्ट हो जाते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जब कुछ अपन गलत कर देते हैं, अनरीजनेबल कर देते हैं, जिसका कोई कारण नहीं होता। दे वांट अस टू डू द राइट थिंग्स। वे हमेशा सही काम करना चाहते हैं, सही चीज़ करना चाहते हैं हमेशा अपने लिए। व्हेन वी डू नॉट लिसन टू देम वी हर्ट देम। अगर जब कभी भी हम अपन उनकी बात नहीं सुनेंगे तो हम उनको हर्ट करेंगे, हम उनको दुखी करेंगे। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फैमिली के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं आगे। सम फैमिलीज आर बिग वाइल सम आर स्मॉल। कुछ फैमिलीज छोटी होती है और कुछ फैमिलीज बड़ी होती है। एंड एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स इंक्लूडिंग मोर मेंबर्स इनटू इट। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जिसमें बहुत ही सारे लोग इंक्लूड होते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स सब उसी में रहते हैं, वो एक्सटेंडेड फैमिली में जाने जाते हैं। मैं पेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, पेज नंबर 4 पे आ जाइए। रिया इज़ वेरी हैप्पी टुडे। रिया आज बहुत खुश है। हर फादर इज़ आल्सो वेरी हैप्पी। उसके पापा भी आज बहुत खुश है। डू यू नो वाई? आप जानते हो कि क्यों? बिकॉज हर मदर हैज़ गिवन बर्थ टू ए बेबी बॉय। क्योंकि उसकी माँ ने आज ही नए छोटे लड़के को, छोटे बच्चे को जन्म दिया है। उसका भाई आ गया रिया का। रियाज ग्रैंड पेरेंट्स हैव आल्सो कम टू स्टे विद देम टू लुक आफ्टर हर मदर। रिया के जो ग्रैंड पेरेंट है, दादा दादी है, वो भी उसके बाद में रिया की मम्मी को देखने आ गए कि नया बेबी हुआ है तो वो ठीक तो है, तो उनको देखने आ गए। ऑल आर वेरी हैप्पी टू हैव ए न्यू मेंबर इन देयर होम। सभी लोग बहुत खुश थे कि उनकी फैमिली में नया मेंबर आ गया। रिया लव्स हर ब्रदर वेरी मच। रिया अपने भाई से बहुत प्यार करती है। शी हेल्प्स हर मदर एंड फादर इन टेकिंग केयर ऑफ हिम। वे अपने मम्मी पापा की मदद करती है कि उसका ध्यान रख पाए, उसके छोटे भाई का। नाउ
रिया हैज़ वन मोर फैमिली मेम्बर, तो अब रिया की फैमिली में एक और फैमिली मेम्बर आ गया है, उसका छोटा भाई। दे शेयर ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप, तो वो कौन सा रिलेशन हो गया उन दोनों का? भाई बहन का रिश्ता हो गया। रियाज फैमिली इज़ ए स्मॉल फैमिली, रिया की फैमिली क्या है? छोटी फैमिली है। विथ मदर फादर ब्रदर एंड हर सेल्फ, इसमें कौन कौन है? मम्मी पापा, उसका भाई और वो खुद। सच अ स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, ऐसे ही स्मॉल फैमिली को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। स्मॉल फैमिली को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। सच अ स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली को ही न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर एक छोटी फैमिली होती है जिसके अंदर पेरेंट्स और उनके बच्चे ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर मैरिज, शादी से पहले, रियाज मदर लिव्ड इन ए बिग फैमिली, शादी से पहले रिया की मम्मी बड़ी परिवार में रहती थी। शी हैड 2 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स, तो रिया की मम्मी के 2 बहनें और 2 भाई थे। शी लिव्ड विथ हर रिलेटिव्स इन ए हाउस कॉल्ड कोठी, वे एक ऐसी जगह रहते थे, उसको क्या बोलते हैं? कोठी। सुना भी होगा आप लोगों ने कि कोठी है किसी के, वही कोठी में रहते थे। कौन? रिया की मम्मी हो। दे प्लेड विथ ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ खेलते थे। रियाज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट लिव इन दिल्ली विथ हर अंकल्स, रिया के पैटर्नल जो ग्रैंड पेरेंट्स है, रिया के जो पैतृक दादा दादी है, वो दिल्ली में रहते हैं अपने अंकल्स के साथ में, रिया के अंकल के साथ में रहते हैं। रिया हैज़ 2 अंकल्स, रिया के 2 अंकल हैं। बोथ आर हर फादर्स यंगर ब्रदर, दोनों ही रिया के पापा से बड़े भाई है। सॉरी, रिया के पापा से छोटे भाई है, दोनों ही यंगर है ना, यंगर यानी छोटे भाई होते हैं। ही एल्डर अंकल राजेश इज मैरिड, उनके बड़े जो अंकल है, जो ताऊ जी है राजेश, उनकी क्या हो गई? शादी हो चुकी है। ही हैज़ सन एंड ए डॉटर, उनके भी एक लड़का और एक लड़की है। दे आर रियाज कजिन्स, तो वो क्या है? रिया के कजिन है, चचेरे भाई बहन हो गए ना रिया के। हर यंगर अंकल, अब उनके जो रिया के छोटे अंकल हैं सौरभ, गॉट मैरिड रिसेंटली, उनकी अभी शादी हुई है। ऑल ऑफ देम लिव टुगेदर इन ए बिग हाउस, बस सभी एक बड़े हाउस में रहते हैं। सच ए फैमिली इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली, तो जब भी कोई बड़े हाउस में एक अपने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ में रहते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली बोलते हैं। मतलब पेरेंट्स के भी पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। दे आर लिव हैप्पीली विथ ईच अदर, वे सभी एक दूसरे के साथ में खुशी से रहते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है जॉइंट फैमिली में कौन कौन है। मतलब एक तो खुद की फैमिली हो गई, मतलब जैसे मैं मान लूँ मेरे मम्मी पापा हैं, तो और मेरे जो ताऊ जी है या फिर चाचा जी है वो भी साथ में रहते हैं, और दादा दादी भी साथ में रहती है, तो वो क्या हो गई? जॉइंट फैमिली हो गई। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। व्हेन रियाज आंट, जब रिया की आंटी राजेश अंकल्स वाइफ, जो वो कौन है? राजेश अंकल की वाइफ है, गेव बर्थ टू ए चाइल्ड, उन्होंने जब एक बच्चे को जन्म दिया, ऑल हर रिलेटिव्स केम टू अटेंड द नेमिंग सेरेमनी ऑफ द चाइल्ड, तो सभी लोग उस बच्चे के नामांकन के दिवस पर पहुँचे। नामांकन दिवस की जो सेरेमनी मनाते हैं ना, अपन भी अपने घर में मनाते हैं, जब भी कोई नया बेबी बॉर्न होता है, जन्म होता है, तो अपने भी नामांकन दिवस मनाते हैं ना, तो उसी दिन सभी रिलेटिव उनके घर पे आए। कहाँ पर? राजेश अंकल के घर पे। दे एट डिलीशियस फूड एंड इन्जॉय विथ अदर्स, उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन किया और इन्जॉय किया उस दिन। दे आल्सो गेव ब्लेसिंग एंड लव टू द चाइल्ड, सभी लोगों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और बहुत प्यार दिया जो नया बच्चा जन्मा था। ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियों में, रिया यूजुअली विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, रिया कहाँ पे गई? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर। वो कहाँ पर है? दिल्ली में, बताया था ना मैंने भी। ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं इनके? दिल्ली में रहते हैं। शी रियली इंजॉय स्टेइंग टुगेदर विथ हर कजिन्स,
वे सभी हकीकत में ही इंजॉय करते हुए एक साथ अपने कजिन्स के साथ में, कहाँ पर, अपने दादा दादी के घर पर। शी रिमेन्स इन टच विद हर रिलेटिव्स, वे सभी अपने रिश्तेदारों के साथ में टच में रहते थे वहाँ पर। शी राइट्स लेटर एंड सेंड्स ए ईमेल एंड कार्ड ऑन इम्पोर्टेंट ओकेजन, अभी भी वे लोग कोई स्पेशल अवसर होता है या फिर त्यौहार होता है तो वो एक दूसरे को ईमेल और कार्ड्स भेजते हैं। शी आल्सो चैट्स विद देम, वे एक दूसरे से चैट भी करते हैं। और टेलीफोन एंड कंप्यूटर्स, टेलीफोन और कंप्यूटर पर, टेलीफोन पे बात करते हैं, कंप्यूटर पे चैट करते हैं। इन टुडेज बिजी लाइफ, आज के बिजी समय में, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव टाइम फॉर देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों के पास में अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के पास में और दोस्तों के लिए टाइम नहीं रहता आजकल के ज़माने में, क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं। फैमिली गेट टुगेदर्स एंड फेस्टिवल्स ब्रिंग फैमिली मेम्बर्स क्लोज टू वन अनदर, फैमिली जब एक साथ होती है एंड फेस्टिवल ब्रिंग फैमिली मेम्बर्स क्लोज टू वन अनदर, और फेस्टिवल एक दूसरे को, सभी को एक साथ कर देता है। फेस्टिवल इसलिए तो होता है कि एक दूसरे के साथ में रहे, खुशियाँ बांटें, इसलिए तो फेस्टिवल मनाते हैं अपन। दे स्ट्रेंथन द बॉन्ड अमोंग देम, तो ये फेस्टिवल के कारण ही हम एक दूसरे के साथ में शक्ति के रूप में एक साथ रहते हैं। वी शुड आल्सो विजिट आवर रिलेटिव्स एंड कजिन्स एंड शुड बी इन टच विद देम, हमें भी अपने जो कजिन्स होते हैं या फिर रिलेटिव होते हैं उनके साथ में टच में रहना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए और उनसे हमेशा बातें करती रहनी चाहिए। उससे क्या है, अपना रिलेशन और भी अच्छा होता है। A joint family is a big family including all the small families of our parental relatives, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। एक जॉइंट परिवार के अंदर एक क्या होती है, बड़ा परिवार होता है, इंक्लूडिंग ऑल द स्मॉल फैमिली, सारे छोटे परिवार भी इसमें रहते हैं, ऑफ आवर पेरेंटल रिलेटिव, तो भी हमारे पैतृक रिश्तेदार हैं, सभी इसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर, अ जॉइंट फैमिली के अंदर, तो उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप। तो आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा। मैं आपको टिक द करेक्ट आंसर करवा देता हूँ आज ही। अ स्मॉल फैमिली इज़ नोन एज ए न्यूक्लियर फैमिली, इसमें टिक कर लीजिए, राइट टिक कर लोगे आप, न्यूक्लियर फैमिली ए में। ओके, नेक्स्ट पेंसिल से टिक करना है आपको। और फर्स्ट स्कूल इज ओवर डैश, हमारा पहला स्कूल क्या होता है, हमारा परिवार ही होता है, तो फैमिली पे टिक कर लेंगे अपन। अपना पहला स्कूल क्या है, अपना परिवार ही है पहला स्कूल, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा अपने इस परिवार के अंदर ही अपन को मिलती है, तो फैमिली पे टिक कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर मेक ए डैश, पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली, तो फैमिली पे ही टिक कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ये मैच द फॉलोइंग और 1 और 2 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर समझ में आया होगा, और आप लोग इस चैप्टर को जैसे मैंने समझाया आप दोबारा इस वीडियो को रिवाइज करके और समझे, और उसके बाद में टिक द करेक्ट ऑप्शन भी आप लोगों ने कर लिए होंगे, और अपन इसमें नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।